हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे, जो कि एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है। ये रिलेटेड है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, इफ ए इक्वल्स टू 18, बी इक्वल्स 24, सी इक्वल्स 30, फाइंड कॉस ए, कॉस बी एंड कॉस सी। तो फर्स्ट ये नोटेशन समझते हैं। अब अपने पास कोई भी ट्रायंगल है, सपोज ट्रायंगल ए बी सी है, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, ये वर्टिसेस हैं इस ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल ए बी सी, तो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या होता है। अब स्मॉल ए होता है ये जो आपका वर्टिस ए है, वर्टेक्स ए है, इसके जो ऑपोजिट आपकी साइड है, मीन्स ये वाली साइड बी सी, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। सिमिलरली स्मॉल बी क्या होगा, वर्टेक्स बी के जो ऑपोजिट साइड होगी, मीन्स जो ए सी है उसको हम बी से डिनोट करेंगे। और स्मॉल सी होगा वर्टेक्स सी के ऑपोजिट जो साइड है, मीन्स ए बी। तो ए बी को हम, ये पॉइंट ए बी, ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। एंगल्स में ये जो वर्टेक्स ए है इसको एंगल ए, वर्टेक्स बी पे जो एंगल है एंगल बी, और वर्टेक्स सी पे जो एंगल है एंगल सी। तो कैपिटल मीन्स एंगल और स्मॉल लेटर जो होंगे वो साइड को डिनोट करेंगे। तो आपका क्या है, ए इक्वल्स टू 18, बी इक्वल्स टू 24, सी इक्वल्स टू 30, मीन्स ये साइड लाइन्स गिवन है आपको। तो अगर हम इस केस के लिए ड्रॉ करें, इसमें सी सबसे बड़ा है तो सी सबसे लार्जेस्ट साइड के ऑपोजिट बना देते हैं, ए और बी। तो सी क्या है 30, तो ये हो गया 30। बी है 24, मीन्स वर्टेक्स बी के ऑपोजिट ये साइड है 24, इसकी लेंथ 24 है। और ए मीन्स वर्टेक्स ए के ऑपोजिट, इसकी लेंथ है 18। आपको फाइंड आउट करना है कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी, इन एंगल्स के कोसाइंस आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए कॉस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कोसाइन फॉर्मूला। सबसे पहले कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला साइड्स के टर्म्स में, साइड के लेंथ के टर्म्स में ये होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मीन्स जो आपका ए एंगल है उसके ऑपोजिट वाला साइड माइनस में होगा, बाकी दोनों साइड प्लस में, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ बी सी। मीन्स ये एंगल के जो बचे हुए जो साइड हैं बी और सी वो यहाँ आ जाएंगे, और जिस एंगल का निकालना है ये माइनस में आएगा स्क्वायर, बाकी सारे स्क्वायर पॉजिटिव में। अब सिमिलरली कॉस बी क्या आएगा, कॉस बी आएगा इसी तरीके से, इसी पैटर्न में बनाएंगे। तो माइनस बी स्क्वायर आएगा क्योंकि कॉस बी निकालें, और बाकी दोनों साइड्स प्लस में, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ac, यहाँ पर बी नहीं आएगा। और कॉस सी क्या होगा, ऐसे ही माइनस सी स्क्वायर आएगा और बाकी सब पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये आपके फॉर्मूलेज हैं पहले। तो अब क्या करना है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देनी बस। बी स्क्वायर मीन्स बी है आपका 24, तो 24 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 30 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए क्या है 18 है, तो 18 स्क्वायर अपॉन 2bc, 2 इंटू बी है आपका 24, सी है 30। तो इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 24 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 4/5। इसमें आप कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। अब कॉस बी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए क्या है 18 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया 30 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 24 स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac, 2 इंटू 18 इंटू 30। ये कैलकुलेशन आप अगेन खुद से कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/5। अब कॉस सी ए स्क्वायर, ए क्या है 18 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 24 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 18 इंटू 24, 2ab है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर आपका 0 आ जाएगा, तो 0.2 इंटू 18 इंटू 24, तो ये वैल्यू हो गई 0। तो आपकी कोसाइंस की ये सब वैल्यूज आ गई, और ये आपके आंसर्स हो गए सारे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन एनी ट्रायंगल ABC, A equals 18, B equals 24, C equals 30. Find cos A, cos B, cos C. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइन A, साइन B और साइन C। साइन A,
साइन बी एंड साइन सी। तो इसमें अब हम ये ऑब्जर्व करें कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो साइड्स गिवन थी एग्जैक्टली सेम इसमें भी साइड्स गिवन है, मीन्स ट्रायंगल तो सेम बनेगा, सी ए बी, सी है 30, बी 24, बी 24, इसको हमने स्विच कर दिया, बी और ए होना चाहिए, ये 24 और ए है 18। तो इसमें आपको निकालना है साइन ए, साइन बी और साइन सी। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले कॉस की वैल्यू निकाल लें, जो तीनों कॉस की वैल्यू आई थी जैसे हमने पहले निकाला था, और वहाँ से साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। कैसे करेंगे, पहले ए वाला देखते हैं। तो फर्स्ट कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2bc, ये कोसाइन फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ए बी सी की, जो आपकी गिवन वैल्यूज़ हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जैसे ही आ जाएगा तो डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन से वैल्यू उठा लेते हैं, ये 4/5 आ जाएगा। आप निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा 4/5। अब नेक्स्ट इससे हम साइन ए निकालते हैं। कैसे, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आई 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, मीन्स 16/25। तो हो जाएगा 25, एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 16 9/25। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 3/5 आएगा, प्लस और माइनस दोनों। बट साइन ए की तो एक ही वैल्यू हो सकती है, ए एंगल कोई एक ही होगा। तो इसमें हमें क्या देखना होगा, अब साइन ए देखना है हमको। अब ए एंगल, कोई भी ट्रायंगल का एंगल क्या होता है, ए बी और सी, कोई भी एंगल इस ट्रायंगल का मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 180 हो सकता है, और इनके इक्वल भी नहीं हो सकते। तो मीन्स हमेशा 0 से 180 के बीच लाई करेंगे, और 0 से 180 हमेशा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और साइन की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो हमें -3/5 नहीं लेना, यहाँ से हमें क्या लेना होगा, 3/5। सिमिलरली जब हम कॉस ए और कॉस साइन बी और साइन सी निकालेंगे, उसमें भी हमें क्या लेना होगा, प्लस साइन वाला लेना होगा, माइनस वाले को रिजेक्ट कर देंगे। तो अब कॉस बी होगा, फॉर्मूला लगा के ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब इनके वैल्यूज पुट करके हमारे पास कॉस बी क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। अब सिमिलरली ये वाली आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर बी, ये इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी के। तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 9/25, और एलसीएम लिखे 25 माइनस 9 16/25। ये आई साइन स्क्वायर बी की वैल्यू। तो अंडर रूट ले लेते हैं दोनों साइड, साइन बी ये आ जाएगा प्लस माइनस 4/5, बट माइनस वाला रिजेक्ट करना है तो डायरेक्टली 4/5 लिख देते हैं। अब साइन सी निकालते हैं, तो पहले कॉस सी निकालेंगे। कॉस सी निकालने के लिए कॉस सी कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब इसकी वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। तो साइन स्क्वायर सी की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, तो 1 माइनस 0, तो ये हो गया 1। तो साइन सी की वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट लेंगे तो 1 आ जाएगा, और साइन सी की वैल्यू 1 हो गई। तो अपने पास साइन बी, साइन सी और साइन ए आ गया। ये आपके आंसर्स हो गए। अब इस क्वेश्चन में हम एक और तरीके से कर सकते हैं सॉल्व इसको। कैसे, फर्स्ट साइन ए तक निकालेंगे, मीन्स कॉस ए निकालेंगे पहले, मेथड 2। कॉस ए की वैल्यू कॉस फॉर्मूला से, मीन्स ये सारी कैलकुलेशन करेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 4/5। तो 4/5 निकाला। फिर यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। तो साइन ए की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। मीन्स जो सेकंड मेथड है उसमें इतना पार्ट तो कॉमन रहेगा साइन ए निकालने तक। तो ये वैल्यू 3/5 लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, ये कैलकुलेशन करके निकालनी पड़ेगी हमको। और ए बी सी की वैल्यूज भी लिख देते हैं। ए गिवन था आपको 18, बी गिवन था 24 और सी गिवन था 30। तो ये 3 गिवन थे। तो अब हम साइन बी और साइन सी की वैल्यू निकालनी है। उसको हम क्या कर सकते हैं, साइन रूल लगा के निकाल सकते हैं। अब साइन रूल क्या होता है, साइन रूल होता है ए अपॉन साइन ए इक्वल्स बी अपॉन साइन बी
इक्वल सी अपॉन साइन सी। ये साइन रूल होता है, या इनका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं, मीन्स साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। इनका रेसिप्रोकल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इनको, तो हम ये वाला फॉर्म यूज़ करते हैं इसमें। तो फर्स्ट ए हमें पता है और साइन ए पता है, तो हम क्या लेते हैं, पहले इन दोनों को उठाते हैं। तो ए अपॉन साइन ए इक्वल्स बी अपॉन साइन बी। तो अब यहाँ पर आपको ए की वैल्यू पता है, साइन ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, तो यहाँ से साइन बी आ जाएगा। तो साइन बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा बी साइन ए अपॉन ए। तो इनके वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी हो गया 24 इंटू साइन ए है 3/5 इंटू स्मॉल ए है 18। तो इनको सॉल्व करते हैं। 6 से डिवाइड होंगे ये 3 4, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 4/5 जो पहले आ रहा था। नेक्स्ट ए और सी इनको ले लेते हैं, या फिर बी और सी को भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि अब हमारे पास साइन बी भी आ गया। तो फर्स्ट ए और सी वाले वैल्यूज को ले लेते हैं। तो ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सी इंटू साइन ए डिवाइड बाई ए। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। सी की वैल्यू क्या है 30, साइन ए की वैल्यू है 3/5 और ए की वैल्यू है 18। तो इसको सॉल्व करें। 5 से 6 टाइम्स कैंसिल होगा और 6 से 3 टाइम्स और 3 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई 1। तो अपने पास साइन बी की वैल्यू भी आ गई और साइन सी की वैल्यू भी आ गई, और साइन ए हमने पहले ही निकाल लिया था। तो ये हमारे आंसर्स मेथड 2 से भी आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट a प्लस बी बाई सी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन सी बाई 2। तो इसमें LHS देखते हैं। LHS में a प्लस बी बाई सी मीन्स ये साइड्स गिवन है आपको, इनका रेशियोज है a प्लस बी करना है और c से डिवाइड करना है, और राइट हैंड साइड में क्या है, साइन और कॉस है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें साइड और एंगल्स इन्वॉल्व हों, और एक साइड में पूरी साइड है और दूसरी साइड में सारे एंगल्स हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, साइन रूल यूज़ करते हैं। अब साइन रूल क्या है, साइन रूल का फॉर्म क्या होता है, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स बी अपॉन साइन बी इक्वल्स सी अपॉन साइन सी। ये साइन रूल होता है, और इसको यूज़ कैसे करना है। अब हमारा एम क्या है, ये LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है, और RHS में सारे एंगल्स हैं। तो हम क्या चाहेंगे, साइड्स को, ये जो आपके LHS में जितनी साइड्स हैं उनको एंगल्स में कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए साइन रूल का यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो ये जो आपके इक्वल हैं सारे तीनों टर्म्स, इसको हम के इक्वल मानते हैं और अलग अलग इनको इक्वेट करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के टाइम्स साइन ए आ जाएगी। अब इन दोनों टर्म्स को इक्वेट किया तो बी की वैल्यू आ जाएगी के टाइम्स साइन बी, और सी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, इन दोनों को इक्वेट करें तो सी इक्वल्स टू के टाइम्स साइन सी। तो मीन्स हम साइड्स को साइन के एंगल में लिख सकते हैं, साइन ऑफ दोज एंगल्स, और के एक कांस्टेंट है कोई भी, ये के कोई कांस्टेंट है जो कि इन तीनों के इक्वल है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए के प्लेस पे के साइन ए, बी के प्लेस पे के साइन बी, और सी के प्लेस पे के साइन सी। अब न्यूमरेटर से के कॉमन ले सकते हैं, तो साइन ए प्लस साइन बी अपॉन के टाइम्स साइन सी। अब के से के कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब यहाँ ऑब्जर्व करें तो कॉस में a माइनस बी बाई 2 है। तो अब अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 आता है, और न्यूमरेटर में सिंगल टर्म है, डिनोमिनेटर में भी सिंगल टर्म है, मीन्स कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे, ये एडिशन को फर्स्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा के। तो साइन ए प्लस साइन बी है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 डिवाइड बाई साइन सी। ये हो जाएगा साइन सी। अब हम देखते हैं रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या है। कॉस ए माइनस बी बाई 2 वो तो हमारे पास आ रहा है ये, बट साइन सी बाई 2 है, यहाँ पे साइन सी है अपने पास, तो साइन सी बाई 2 में कन्वर्ट करना होगा, और ये 2 भी नहीं होना चाहिए। तो इसको साइन सी बाई 2 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन सी को हम लिख सकते हैं 2 साइन सी बाई 2
इंटू कॉस सी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको लिख देते हैं 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू डिवाइड बाई 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बट स्टिल ये वाला टर्म और कॉस सी बाई टू ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो अब इनके लिए कैसे करेंगे, अब इसमें ये ऑब्जर्व करते हैं। अब ए बी और सी क्या है, एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी ये क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा या पाई होगा रेडियंस में। तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी बाई टू है। तो पहले ए प्लस बी को एक साइड लेते हैं और सी को उस तरफ ले जाते हैं, पाई माइनस सी, और अपॉन 2 है तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं ए प्लस बी बाई टू बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। अब ये साइन है तो दोनों साइड का साइन ले लेते हैं। साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और साइन पाई बाई टू माइनस थीटा ये क्या होता है, कॉस थीटा के इक्वल, मीन्स ये हो जाएगा कॉस सी बाई टू के इक्वल। तो मीन्स ये क्या आ गया, साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस सी बाई टू के इक्वल है। मीन्स ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है। अब इनको करते कैसे हैं, साइन ए प्लस बी को लिख देंगे पाई माइनस सी यहाँ से, तो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू डिवाइड बाई साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। अब ये साइन पाई बाई टू माइनस थीटा है तो ये बन जाएगा कॉस सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू अपॉन साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। तो कॉस सी बाई टू कैंसिल, और ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया कॉस ए माइनस बी बाई टू अपॉन साइन सी बाई टू। अब यही आपका RHS में था, कॉस ए माइनस बी बाई टू अपॉन साइन सी बाई टू। तो दिस इक्वल्स RHS। तो LHS और RHS इक्वल हो गए और ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट a माइनस b बाई सी इक्वल्स टू साइन a माइनस b बाई टू अपॉन कॉस c बाई टू। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के सिमिलर है। LHS में सारी साइड्स गिवन है और RHS में एंगल्स का साइन और कॉस गिवन है। तो LHS देखते हैं, a माइनस बी बाई सी। अब अगेन साइन रूल का यूज़ करेंगे। तो a को लिख सकते हैं k साइन a, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। b को लिख देंगे k साइन b, c को लिख देंगे k साइन c, क्योंकि हमें साइड्स को एंगल्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा k साइन a माइनस k साइन b डिवाइड बाई k साइन c। तो इनसे k कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से, साइन a माइनस साइन b डिवाइड बाई k साइन c। तो k से k कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया साइन a माइनस साइन b अपॉन साइन c। अब राइट हैंड साइड में हाफ एंगल्स हैं, a माइनस बी बाई टू है, तो इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग रहा होगा। तो साइन a माइनस साइन b, इसको हम लगाते हैं फॉर्मूला। ये हो जाएगा 2 साइन a माइनस बी बाई टू इंटू कॉस a प्लस बी बाई टू अपॉन साइन c। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, साइन a माइनस बी बाई टू, ये वाला टर्म तो अपने पास आ गया। तो मीन्स 2 और ये टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और डिनोमीटर में क्या है, कॉस सी बाई टू, यहाँ पे है साइन c। तो साइन c हम कॉस सी बाई टू बना सकते हैं इससे। कैसे, ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 2 साइन a माइनस बी बाई टू कॉस a प्लस बी बाई टू अपॉन साइन c को हाफ एंगल्स में 2 साइन c बाई टू कॉस c बाई टू लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, बट अभी भी एक्स्ट्रा टर्म है हमारे पास, साइन c बाई टू और ये वाला टर्म। तो जैसे ये a प्लस बी है, तो a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी, और a प्लस बी बाई टू को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो हो जाएगा साइन a माइनस बी बाई टू कॉस पाई बाई टू माइनस सी बाई
2 डिवाइड बाई साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। अब ये कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कुछ टाइप का है, इस एंगल को सपोज थीटा जिम करें तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल, तो आ जाएगा साइन ए माइनस बी बाई 2 साइन सी बाई 2, ये वाला टर्म बन जाएगा साइन सी बाई 2 अपॉन साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हुए और ये आ गया साइन ए माइनस बी बाई 2 अपॉन कॉस सी बाई 2। अब आर एच एस देखें तो साइन ए माइनस बी बाई 2 अपॉन कॉस सी बाई 2, तो ये आर एच एस के इक्वल आ गया और ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। एक्सप्रेशन ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है प्रूव दैट साइन बी माइनस सी बाई 2 इक्वल्स टू बी माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ए बाई 2। तो ये काफ़ी कुछ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जैसा है, बस इसमें क्या है, एक साइड में ये वाला साइड वाले टर्म्स हैं और ये वाला एंगल वाला टर्म, ये वाला क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में सारे एंगल वाले टर्म्स हैं। तो इसको कैसे करेंगे, पहले आर एच एस देखते हैं। इसमें बी माइनस सी बाई ए है और कॉस ए बाई 2, तो इसमें हम करेंगे कॉस ए बाई 2 को, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लेते चलेंगे और इन सबको एंगल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, इससे लेफ्ट हैंड साइड भी पूरा एंगल्स में आ जाएगा, राइट हैंड साइड भी सारे एंगल्स में आ जाएंगे। तो इसमें साइन रूल यूज़ करते हैं, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, बी को के साइन बी माइनस सी को के साइन सी अपॉन ए को के साइन ए इंटू कॉस ए बाई 2। कॉस ए बाई 2 हमारा एज इट इज़ चलता रहेगा। अब के ये कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं डायरेक्टली, न्यूमरेटर से के कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं डिनोमिनेटर से। तो अपने पास आ गया साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए बाई 2। तो इसको लिखते हैं साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए बाई 2। तो अब ये वाला एंगल क्या है, हाफ एंगल है, ये बी माइनस सी बाई 2 है, ये वाला एंगल भी हाफ एंगल है, बट यहाँ पे बी और सी है। तो इसमें फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाते हैं, यही चीज़ हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में भी करी है। तो साइन बी माइनस साइन सी हो जाएगा 2 साइन बी माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस बी प्लस सी बाई 2 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए बाई 2, और लेफ्ट में क्या है, साइन बी माइनस सी बाई 2। तो ये वाला टर्म आना चाहिए बस, और बाकी सारे टर्म्स कैंसिल होने चाहिए। अब यहाँ पे कॉस ए बाई 2 है, तो यहाँ पर हम कॉस ए बाई 2 बना सकते हैं। कैसे, 2 साइन बी माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस, अब बी प्लस सी बाई 2 इसको लिख सकते हैं हम, बी प्लस सी क्या होता है, पाई माइनस ए, तो बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 अपॉन साइन ए को लिख देंगे 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, और इंटू ये कॉस ए बाई 2 ये वाला बचा है कॉस ए बाई 2। तो कॉस ए बाई 2 कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट साइन बी माइनस सी बाई 2, अब कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 ये हो जाएगा साइन ए बाई 2 के इक्वल अपॉन साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 कैंसिल हो गए, तो अपने पास आ गया साइन बी माइनस सी बाई 2, और ये आपका LHS में है, इक्वल्स टू साइन बी माइनस सी बाई 2 इक्वल्स टू LHS। तो RHS आपका LHS के इक्वल आ गया, तो हेंस प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें प्रूव करना है a इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको प्रूव करते हैं। तो पहले LHS देखें, ये a इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी, तो इनको कॉस सी और कॉस बी, अब राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ साइड्स हैं, तो कॉस सी और कॉस बी को हमें साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए हम कोसाइन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कॉस सी क्या होता है, सी स्क्वायर माइनस में आएगा और बाकी दोनों प्लस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 2ab। तो a इंटू
बी कॉस सी, तो कॉस सी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया, माइनस सी। सिमिलरली कॉस बी को हम लिख सकते हैं कोसाइन फॉर्मूला से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब यहाँ पर भी सी से सी कैंसिल। अब इन दोनों से 2a कॉमन ले सकते हैं बाहर, दोनों में 2a है तो a अपॉन 2a, और अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म, इसमें ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब a से a कैंसिल और ब्रैकेट में ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यह आया 1/2 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। तो इनसे 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यही आपका RHS में है। दिस इक्वल्स RHS एंड हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आपको प्रूव करना है a इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इक्वल्स टू ट्वाइस बी माइनस सी इंटू कॉस स्क्वायर a/2। तो इसमें LHS देखते हैं, और इसमें साइड्स और एंगल्स दोनों हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो LHS आया a कॉस सी माइनस कॉस बी, इसको हमको प्रूव करना है b माइनस सी कॉस स्क्वायर a/2 इंटू 2। तो इसमें क्या करेंगे, कॉस सी माइनस कॉस बी, फर्स्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो होता है -2 साइन a प्लस b/2 साइन a माइनस b/2, तो साइन c प्लस b/2 हो जाएगा और साइन c माइनस b/2। अब इसमें साइन रूल भी लगाते हैं, a को कन्वर्ट कर देते हैं k साइन a में, तो -2k साइन a साइन c प्लस b/2 साइन c माइनस b/2। हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे को, ये लेफ्ट हैंड साइड पूरे को हम एंगल्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। सेम चीज़ हम राइट हैंड साइड में करेंगे बाद में, तो आएगा -2k साइन a। अब ये b प्लस सी को लिख सकते हैं, b प्लस सी होता है पाई माइनस a के इक्वल, तो b प्लस c/2 हो जाएगा पाई/2 माइनस a/2 साइन पाई/2 माइनस a/2 इंटू साइन c माइनस b/2। तो आएगा -2k साइन a और साइन पाई/2 माइनस a/2, ये हो जाएगा कॉस a/2 के इक्वल इंटू साइन c माइनस b/2। अब राइट हैंड साइड में कॉस स्क्वायर a/2 है, तो हम इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, साइन a को लिख देते हैं 2 साइन a/2 कॉस a/2, तो कॉस a/2 एक और आ जाएगा और कॉस स्क्वायर a/2 बन जाएगा। -2k इंटू साइन हो गया 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 इंटू कॉस a/2 पहले वाला और साइन c माइनस b/2। तो आ जाएगा -4k, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, कॉस स्क्वायर a/2 इंटू साइन a/2 इंटू साइन c माइनस b/2। तो ये आपका LHS आ गया। अब RHS देखते हैं, 2b माइनस सी कॉस स्क्वायर a/2, 2 इंटू बी माइनस सी इंटू कॉस स्क्वायर a/2। तो कॉस स्क्वायर a/2 तो कॉमन टर्म हो गया दोनों में, तो इसको हम कोई ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे k भी है, तो इनको दोनों को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को हमने सब एंगल्स में कन्वर्ट किया, तो राइट हैंड साइड को भी ऐसे करते हैं। तो ये हो जाएगा k साइन b माइनस k साइन c, तो इनसे k कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा साइन b माइनस साइन c इंटू कॉस स्क्वायर a/2 को एज इट इज़ लिखते रहना है। अब ये हो जाएगा 2k, इसमें साइन b माइनस साइन c का फॉर्मूला लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रूल आएगा, ये 2 साइन b माइनस c/2 इंटू कॉस b प्लस c/2 इंटू कॉस स्क्वायर a/2। तो ये हो गया 2 इंटू 2 4k
इंटू साइन बी माइनस सी बाई टू और कॉस बी प्लस सी बाई टू। अब बी प्लस सी बाई टू को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, ये हम कई बार कर चुके हैं हम, इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। तो ये हुआ 4k। अब हमारे यहाँ पे क्या है, LHS में c माइनस बी बाई टू है और यहाँ पे b माइनस सी बाई टू है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं पहले। तो माइनस सी माइनस बी अपॉन टू इंटू कॉस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, ये हो जाएगा साइन ए बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। तो अब कंपेयर करते हैं LHS और RHS को। 4k है हमारे पास टर्म, कॉस स्क्वायर ए बाई टू है, साइन ए बाई टू है, साइन c माइनस बी बाई टू लाना है। तो अब ये साइन से ये वाला जो माइनस साइन है इसको बाहर ले सकते हैं, तो आ जाएगा माइनस 4k साइन c माइनस बी बाई टू साइन ए बाई टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू। और यही हमारा LHS था। तो RHS और LHS इक्वल आ गए, देयरफॉर RHS एंड LHS आर इक्वल एंड हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें प्रूव करना है साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसमें हम RHS देखते हैं, इसमें सभी साइड्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में सारे एंगल्स हैं, तो हम साइड्स को एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं साइन रूल से, इसलिए हम RHS देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो फर्स्ट इनको फैक्टराइज कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर। अब साइन रूल लगाएं तो ये हो जाएगा के साइन बी प्लस के साइन सी, तो इनसे के कॉमन ले लिया, साइन बी प्लस साइन सी और के साइन बी माइनस के साइन सी, तो इससे भी के कॉमन ले लिया, साइन बी माइनस साइन सी आ जाएगा अपॉन ए स्क्वायर। तो ए के प्लेस पे के साइन ए रखा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब ये के स्क्वायर सारे कैंसिल हो गए, तो आया साइन बी प्लस साइन सी इंटू साइन बी माइनस साइन सी। तो इसमें साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये क्या होगा, टू साइन बी प्लस सी बाई टू इंटू साइन इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू। इसमें भी साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा टू कॉस बी माइनस सी बाई टू, सॉरी कॉस बी प्लस सी बाई टू इंटू साइन बी माइनस सी बाई टू अपॉन यह है साइन स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी ये लाना है आपको। तो फर्स्ट साइन बी प्लस सी बाई टू है और कॉस बी प्लस सी बाई टू है, तो बी प्लस सी का हाफ एंगल है, तो हम 2 को ले लें, कॉस बी प्लस सी बाई टू को ले लें और साइन बी प्लस सी बाई टू को ले लें। तो बी प्लस सी बाई टू को अगर थीटा ज्यूम करें तो ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा बन रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, साइन 2 थीटा के, मीन्स जो एंगल है उसके ट्वाइस के। तो हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई टू का ट्वाइस बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये तीनों टर्म मिला के साइन बी प्लस सी आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन बी प्लस सी और सिमिलरली 2 कॉस बी माइनस सी और साइन बी माइनस कॉस बी माइनस सी बाई टू और साइन बी माइनस सी बाई टू, इनको मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट ये 2 हटाना पड़ेगा, तो हमने ये वाला इंक्लूड कर लिया, ये हो जाएगा साइन बी माइनस सी के इक्वल और अपॉन साइन स्क्वायर ए। बट आपको प्रूफ क्या करना है, साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी। साइन बी माइनस सी आ गया, तो इन वाले टर्म्स को कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, अब ये देखते हैं, इस ए में कुछ करना पड़ेगा। तो हम बी प्लस सी को लिख सकते हैं पाई माइनस ए, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पाई होता है। अब दोनों साइड ले लें, साइन ले लें, तो साइन बी प्लस सी इक्वल्स टू साइन पाई माइनस ए। बट साइन पाई माइनस थीटा टाइप का आ गया, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल, मीन साइन ए के इक्वल। तो साइन बी प्लस सी क्या है, साइन ए के इक्वल है, तो साइन ए को रिप्लेस कर देंगे साइन बी प्लस सी से, तो आ जाएगा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन
साइन ए को रिप्लेस कर दिया साइन बी प्लस सी से, तो ये जगह साइन स्क्वायर बी प्लस सी। तो साइन बी प्लस सी से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आएगा साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी। अब देखते हैं हमें क्या प्रूव करना था LHS में। LHS में ये एक्सप्रेशन है, तो इक्वल आ गया LHS के, और ये प्रूव हो गया एक्सप्रेशन, प्रूव। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें प्रूव करना है b प्लस सी इंटू कॉस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू a टाइम्स कॉस बी माइनस सी बाई 2। तो इसमें फर्स्ट LHS देखते हैं। इसमें LHS में साइड्स भी हैं, एंगल्स भी हैं, और RHS में साइड भी हैं और एंगल भी। तो b प्लस सी इंटू कॉस बी प्लस सी बाई 2। तो इनमें क्या करते हैं, फर्स्ट साइन रूल लगाते हैं और इनको एंगल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये k साइन बी और ये k साइन सी, तो k कॉमन ले सकते हैं, साइन बी प्लस साइन सी इंटू कॉस बी प्लस सी बाई 2। तो k, और इनमें साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस बी प्लस सी बाई 2 आ रहा है। तो कॉस बी माइनस सी बाई 2 हमारा ये RHS में भी है, तो इसको तो एज इट इज कॉपी करते रहेंगे लास्ट तक। अब रिमेनिंग टर्म्स क्या है, 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2। तो ये 2 अगर बी प्लस सी बाई 2 को थीटा ज्यूम करें तो ये भी थीटा है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये k तो बाहर है, तो 2 और ये वाला टर्म साइन वाला और ये वाला कॉस वाला टर्म मिला के क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा के इक्वल। मीन साइन बी प्लस सी बाई 2 का ट्वाइस करेंगे तो बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2। तो ये वाला टर्म तो एज इट इज कॉपी हो गया। अब यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस बी माइनस सी के एक्स्ट्रा क्या है, a है, तो मीन्स ये वाला टर्म a बनना चाहिए। अब साइन रूल से k इंटू साइन ए, वो क्या होता है, a के इक्वल होता है। तो इसको क्या करते हैं, k साइन, अब b प्लस सी को लिख सकते हैं पाई माइनस a, हमने इसको a में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो कॉस इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2। अब साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, तो k इंटू साइन a के इक्वल आ जाएगा ये, इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2। और साइन रूल से k इंटू साइन ए, ये किसके इक्वल होता है, a के इक्वल, a इंटू कॉस बी माइनस सी बाई 2। और यही हमारा RHS था। तो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के, और ये प्रूव हो गया रिलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट a इंटू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस बी प्लस c इंटू कॉस सी इक्वल्स टू 2a साइन बी साइन सी। तो फर्स्ट LHS देखते हैं। LHS में a कॉस ए प्लस बी कॉस बी प्लस c कॉस सी है। तो फर्स्ट इनको साइन रूल से एंगल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ए बी और सी को। तो हो जाएगा k साइन ए कॉस ए प्लस k साइन बी कॉस बी प्लस k साइन सी कॉस सी। अब इन सबसे k कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा साइन ए कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी प्लस साइन सी कॉस सी। अब साइन ए कॉस ए, इसको हम थोड़ा इजियर टर्म बनाते हैं। कैसे, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन ए कॉस ए, ये हो जाएगा साइन 2a, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और इन सभी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं, बैलेंस रहेगा ये। तो हो जाएगा k बाई 2 साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब करना क्या है आपको, ये सब प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना है, a इंटू साइन बी इंटू साइन सी। और अपने पास जो एक्सप्रेशन है इनमें सारे टर्म्स क्या है, एडिशन में है। तो इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का आसान तरीका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो इसमें साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये k बाई 2, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले 2 टर्म्स में लगा रहे हैं, आप किन्हीं भी 2 टर्म्स पे लगा सकते हैं, चाहे इन दोनों पे लगा लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2। अब a क्या है, 2a है, और b क्या है, 2b। तो 2a
प्लस 2b/2 कॉस a माइनस b/2 मीन्स 2a माइनस 2b/2 प्लस साइन 2c। तो अब ये क्या आएगा k/2 2 साइन। अब ये बन जाएगा 2 इसमें से कॉमन लेके ये सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू कॉस, अगेन ये 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस बी प्लस साइन 2c। बट स्टिल राइट हैंड साइड में क्या है, सारे फैक्टर्स हैं, अभी भी हमारे पास पॉजिटिव वाला टर्म है, मीन्स इन दोनों में से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। कैसे? अब ये a प्लस बी को हम पाई माइनस सी लिख सकते हैं, ऐसा पहले भी किया था मैनिपुलेशन। तो ये 2 साइन पाई माइनस सी और कॉस a माइनस बी प्लस साइन 2c। अभी लिखते हैं इसको, पहले इसको देख लेते हैं, साइन पाई माइनस सी। तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, मीन्स ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, साइन सी के इक्वल। और यहाँ से भी हम साइन सी निकाल सकते हैं ताकि ये कॉमन आ जाए। तो साइन 2c को लिख देते हैं 2 साइन सी कॉस सी, ऐसे लिख सकते हैं इनको। तो ये क्या आ जाएगा, साइन सी। तो k/2 इंटू 2 साइन सी कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। अब 2 साइन सी और 2 साइन सी कॉमन ले लिया, k इंटू 2 साइन सी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, और ब्रैकेट में कॉस a माइनस बी प्लस कॉस सी। अब नेक्स्ट, अभी भी ये प्रोडक्ट मेरी बना, दोनों क्या है, प्लस में है। तो इसके लिए या तो हम कॉस a प्लस कॉस बी वाला फॉर्मूला लगाएं, बट उससे ईजियर क्या रहता है हमारे लिए, ये कॉस a माइनस बी है और कॉस c को क्या लिख देते हैं, पाई माइनस a प्लस बी, ऐसा लिख दिया इसको, क्योंकि c क्या होता है, पाई माइनस a प्लस बी, क्योंकि इन सब एंगल्स का सम पाई होता है। तो ये k साइन c कॉस a माइनस बी प्लस कॉस पाई माइनस, ये अगर थीटा है तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो अगर पाई को हटाएं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस a प्लस बी। अब नेक्स्ट k साइन c। अब ये कॉस a माइनस बी वाले फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं, तो ये आएगा कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी माइनस ये कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले को एक्सपेंड करें, कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो कॉस a कॉस बी ये कैंसिल हो जाएगा और साइन a साइन बी प्लस साइन a साइन बी बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस है। तो k साइन c ये आ जाएगा ट्वाइस साइन a साइन बी। तो ओवरऑल ये आ गया 2k साइन a साइन बी साइन c। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, बट आपको प्रूफ क्या करना है, 2a साइन बी साइन c। तो आपका साइन a और k इनको हम क्लब करके स्मॉल a लिख सकते हैं साइन रूल से, साइन b साइन c, और ये आ गया RHS के इक्वल, और ये हमारा एक्सप्रेशन प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इसमें प्रूव करना है कॉस a अपॉन a प्लस कॉस b अपॉन b प्लस कॉस c अपॉन c इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2abc। तो इसमें कॉस वाले टर्म है और राइट हैंड साइड में सारे क्या है, साइड्स टर्म है। तो हम इसमें कोसाइन रूल लगा सकते हैं, इसको साइन रूल से भी कर सकते हैं, बट कॉस रूल से रिलेटिवली ईजियर पड़ेगा। तो LHS ये क्या है, कॉस a बाई a प्लस कॉस b बाई b प्लस कॉस c बाई c। तो इसमें कॉस a का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कॉस a क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, और ये a पहले से है तो इंटू a आ गया, प्लस कॉस b का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, और ये b पहले से है तो b मल्टीप्लाई हो गया, प्लस कॉस c का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab इंटू सी। तो अब डिनोमिनेटर में सबका 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, 2abc आ गया। तो एलसीएम ले लेते हैं, 2abc न्यूमरेटर में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो टर्म्स देखते हैं क्या कैंसिल हो रहे हैं। ये ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, सी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2ab/c। और RHS में भी यही गिवन है, तो दिस इक्वल्स RHS एंड हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें प्रूव करना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉट सी इक्वल्स टू 0। तो LHS देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ए प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉट सी। तो हम बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है और कॉट ए है, तो हम क्या करते हैं, सभी को साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उससे पहले कॉट ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस ए अपॉन साइन ए में, क्योंकि हमें कॉस और साइन को हमें साइड्स में कन्वर्ट करना आता है, बट कॉट को कन्वर्ट करना नहीं आता। तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉस ए बाई साइन ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस बी बाई साइन बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस सी बाई साइन सी। अब सभी को साइड्स में कन्वर्ट करना है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc और साइन ए भी है। तो साइन ए को कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करते थे अभी तक, ए को के साइन ए लिखते थे, तो साइन ए क्या हो जाएगा, ए अपॉन के। सिमिलरली साइन बी हो जाएगा बी अपॉन के और साइन सी अपॉन के। तो साइन ए को लिख देंगे ए अपॉन के, तो ए और अपॉन के चला जाएगा न्यूमरेटर में, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस बी के प्लेस पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac और साइन बी के प्लेस में बी अपॉन के, तो के न्यूमरेटर में बी डिनोमिनेटर में, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन साइन सी अपॉन 2ab और साइन सी के प्लेस में सी अपॉन के न्यूमरेटर में। तो इन सबसे के और डिनोमिनेटर में 2abc कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अपॉन 2abc कॉमन आ गया। अंदर बचा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट आपको इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो इन सबको एक्सपेंड ही कर लेते हैं, सारी जितने भी एक्सप्रेशन है, और इनको थोड़ा ईजियर वे में करेंगे, अदरवाइज बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को पहले बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ए स्क्वायर से। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4 आ जाएगा। हमने ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस आता है, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का है, माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हमने ये वाले टर्म को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेपरेटली बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, और फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, फिर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये वाले टर्म्स देखते हैं, के अपॉन 2abc आया पहले, बी की पावर 4 और माइनस बी की पावर 4 कैंसिल होगा, ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 कैंसिल, और सी की पावर 4 और माइनस ए की पावर 4 कैंसिल हो गया। अब ये वाला टर्म ये हो गया माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाले टर्म को एक्सपेंड करें माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करें माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, तो सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, मीन्स जीरो आ गया। तो जीरो इंटू ये वाला एक्सप्रेशन जीरो ही हो गया, और ये हमारा RHS था, तो दिस इक्वल्स RHS। तो LHS और RHS इक्वल प्रूव हो गए और ये रिलेशन प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। इसमें ये LHS वाले एक्सप्रेशन को जीरो प्रूव करना है। तो फर्स्ट LHS देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू साइन 2c। तो ये आपका एक्सप्रेशन है। तो हम क्या करेंगे, इसको सारे टर्म्स को साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उससे पहले साइन 2a को हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको लिख देंगे 2 साइन ए कॉस ए। तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2, तो 2 को हमने बाहर लिख दिया, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 2 पहले लिख दिया, साइन बी इंटू कॉस बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 2 साइन सी कॉस सी। तो साइन को कन्वर्ट करने के लिए साइन रूल यूज़ करेंगे और कॉस ए को यूज़ कर कन्वर्ट करने के लिए कोसाइन फॉर्मूला। अब ए को लिखते थे हम के साइन ए साइन रूल से, तो साइन ए हो जाएगा ए अपॉन के। तो ये वैल्यू आएगी 2 बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, साइन ए हो गया ए बाई के इंटू कॉस ए का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो ये a से एक पावर कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हुआ, प्लस 2 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, साइन बी इसको लिख देंगे b बाई के, और कॉस बी कॉस फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो इसमें भी b से एक पावर कैंसिल हो गई और 2 से 2 कैंसिल, प्लस 2 ये वाला टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, साइन सी के प्लेस पे c बाई के, और कॉस सी में कॉस फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो c से एक पावर कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। तो क्या है अपने पास, अब हम ऑब्जर्व करें तो डिनोमिनेटर में k इंटू ए इंटू बी इंटू सी मीन्स के ए बी सी आया, यहाँ पे भी के ए बी सी आ रहा है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे भी के ए बी सी। तो 1 अपॉन के ए बी सी कॉमन ले लिया, और न्यूमिनेटर में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये जो आपका ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है ये पूरा, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व किया था। हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ए स्क्वायर से, और इसको सॉल्व करके 0 आ जाता है। तो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं फटाफट, के ए बी सी। तो पहले इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पहले इससे मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से फिर ए स्क्वायर से, तो प्लस सिमिलरली सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, फिर इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो टर्म्स देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहे हैं क्या, तो बी की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 4
माइनस सी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, तो 1/k ABC। अब इन सबको एक्सपेंड करते हैं, माइनस A² B² प्लस A² C², ये वाला टर्म माइनस B² C² प्लस A² B² और ये वाला टर्म माइनस A² C² प्लस B² C²। तो B² C² कैंसिल, A² B² कैंसिल, A² C² कैंसिल, तो सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, तो 0/k ABC, तो वैल्यू 0 हो गई जो कि RHS के इक्वल है और ये प्रूफ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसमें फर्स्ट है करेक्शन है, ये बेस ऑफ द ट्री है। तो अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ हिल साइड विच मेक्स एंगल 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले एक हिल साइड है जो 15 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल से, सपोज ये हॉरिजॉन्टल है, और ये हिल साइड है जो कि हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री बना रही है। ये आपका क्या है, हिल है। इस पे एक ट्री स्टैंड्स वर्टिकली, इसके ऊपर एक ट्री है जो कि वर्टिकली स्टैंड कर रहा है। सपोज ये आपका ट्री है, इसको वर्टिकल बनाए थोड़ा और, ये ट्री हो गया आपका। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 35 मीटर डाउन द हिल फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, मीन्स ट्री के बेस से 35 मीटर नीचे आए। सपोज यही वाला पॉइंट है और ये हिल कंटिन्यू कर रही है आगे, तो ये वाला पॉइंट सपोज A है, पॉइंट को नेमिंग भी कर देते हैं B, और ये ट्री का अपर पार्ट C है। तो ये 35 मीटर मीन्स AB आपको क्या है, 35 मीटर्स गिवन है। डाउन द बेस ऑफ द ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ट्री इज 60 डिग्री, मीन्स बेस से जो 35 मीटर आपका पॉइंट है, मीन्स पॉइंट A, तो पॉइंट A से ट्री के टॉप मीन्स पॉइंट C, इसका एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री, मीन्स A से लेकर C तक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60। अब एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से नापते हैं, तो ये क्या हो गया, 60 डिग्री एंगल हो गया ये वाला पूरा। अब नेक्स्ट आपको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, मीन्स लेंथ BC आपको निकालनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, BC निकालने के लिए अब आपको ट्रायंगल ABC देखते हैं। ट्रायंगल ABC में आपको AB की लेंथ पता है कितनी, 35 मीटर्स है, और हम क्या कर सकते हैं, इसमें BC निकालना है। तो इनके ऑपोजिट अगर हम एंगल्स निकाल लें तो साइन रूल लगा सकते हैं। अब इनके ऑपोजिट एंगल्स कैसे निकालेंगे, ये 60 है ये वाला एंगल, और ये 15 है, तो ये रिमेनिंग क्या हो गया, 60 - 15 45 डिग्री। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, वर्टिकल है क्योंकि ये लाइन, तो ट्रायंगल A और ये पॉइंट D ले लें। तो ट्रायंगल ADC में देखते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया D, एंगल A 60 डिग्री है, तो एंगल C ये वाला कितना आएगा, 30 डिग्री। तो अपने पास एंगल C भी आ गया और एंगल A भी आ गया ट्रायंगल ABC में। तो ट्रायंगल ABC में देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC साइन रूल लगाएं। साइन रूल क्या कहता है, साइड, कोई भी ट्रायंगल की साइड और उसके ऑपोजिट एंगल का साइन, ये क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स साइड AB अपॉन साइन, अब AB के ऑपोजिट एंगल कितना है, 30, तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, साइड हम ये वाली ले लेते हैं BC, क्योंकि आपको यही फाइंड आउट करना है, BC अपॉन इसके ऑपोजिट एंगल मीन्स 45 डिग्री, इसका साइन, तो साइन 45 डिग्री, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड साइड की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको BC निकालना है। अब AB क्या गिवन है, 35 मीटर्स, और साइन 30 और साइन 45 की वैल्यूज़ भी पता है, तो यहाँ से BC क्या आ जाएगा, AB इंटू साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। तो BC की वैल्यू, अब ये सारे नोन हैं तो इनको पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 35, साइन 45 हो गया 1/√2, साइन 30 हो गया 1/2, तो 1 किलोमीटर में 2 न्यूमीटर में, तो ये √2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो BC की लेंथ क्या आ गई, इस ट्री की लेंथ 35√2, और 35 की यूनिट थी क्या, मीटर्स, तो ये भी मीटर में आ जाएगा, और ये आपकी ट्री की हाइट का आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 2 ships leave a port at the same time. One goes 24 km/h in the direction of N 45 degree E, means north say 45 degree east, and the other travels 32 km/h in the direction of
एस 75 डिग्री ई, मीन साउथ से 75 डिग्री ईस्ट में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। तो इसको समझते हैं। पहले डायरेक्शंस बनाएंगे। सपोज ये नॉर्थ साउथ वाली लाइन है और ये ईस्ट वेस्ट वाली लाइन है। तो फर्स्ट शिप क्या है, 24 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट। तो नॉर्थ अपना ये हो गया, फर्स्ट मार्क कर देते हैं डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ से 45 डिग्री ईस्ट, मीन्स नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे और 45 डिग्री एंगल बनाएंगे ईस्ट की तरफ को। तो ये एंगल कुछ ऐसा आ जाएगा 45 डिग्री, मतलब इस डायरेक्शन में आपका शिप जा रहा है फर्स्ट शिप। ये क्या है, 45 डिग्री एंगल है और इस डायरेक्शन में आपकी शिप जा रही है ऐसे में। सेकेंड शिप क्या है, साउथ से 75 डिग्री ईस्ट, मीन्स पहले साउथ लिया फिर यहाँ से 75 डिग्री बनाएंगे एंगल। तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, मीन्स ये वाली शिप सेकेंड शिप ऐसे जा रही है और ये एंगल है कितना, 75 डिग्री। और इनकी स्पीड्स भी गिवन है 24 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर। अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। तो मीन्स इन दोनों शिप्स के डिफरेंस क्या होगा। सपोज करते हैं कि 3 आवर्स के बाद ये वाली शिप यहाँ है और ये वाली शिप इस पॉइंट पे है। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है आपको 3 आवर्स के बाद में, मीन्स ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। अब इनको पॉइंट की नेमिंग करते हैं, ओ, ए और बी। फर्स्ट शिप ए पे है, सेकेंड शिप बी पे है। अब 3 आवर्स के बाद ओ ए लेंथ, ये जो लेंथ कवर होगी ये क्या होगी, जो फर्स्ट बोट कवर करेगा 3 आवर्स में। तो 24 किलोमीटर पर आवर है, तो 3 आवर्स में 24 इंटू 3 72 किलोमीटर्स हो जाएगा। मीन्स ओ ए की वैल्यू क्या हुई, 72 किलोमीटर्स। अब नेक्स्ट ओ बी मीन्स जो आपका सेकेंड बोट कवर कर रहा है 3 आवर्स में डिस्टेंस। तो 32 इंटू 3 ये हो जाएगा 96 किलोमीटर्स। और आपको निकालना क्या है, लेंथ ए बी। सपोज ये एक्स के इक्वल है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब आपको 2 साइड्स पता है, तीसरी साइड निकालनी है। और हम ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, एंगल ए ओ बी। कैसे, अब ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल एंगल 90 होगा। ये 75 है तो ये एंगल कितना होगा, 15 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी ये क्या हो गया, 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। अब इन ट्रायंगल ए ओ बी देखते हैं। ए ओ बी ट्रायंगल में आपको ये एंगल पता है और ये दोनों साइड्स पता है, 72 और 96, और आपको एक्स निकालना है। तो हम इसमें कोसाइन रूल लगा सकते हैं, मीन्स कॉस 60 डिग्री, ये वाले एंगल का कॉस देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एंगल ओ का देख रहे हैं, तो मीन्स ओ के ऑपोजिट वाली साइड नहीं आएगी, मीन्स ओ के ऑपोजिट जो साइड है वो माइनस में आएगा, मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर, और बाकी दोनों साइड्स प्लस में। 72 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 72 इंटू 96, ये आपका कॉस फॉर्मूला होता है। तो इसमें cos 60 होता है 1/2 इक्वल्स टू 72 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 72 इंटू 96। तो 2 से 2 कैंसिल, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया 72 स्क्वायर, पहले राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, प्लस 96 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 72 इंटू 96। तो एक्स स्क्वायर को शिफ्ट किया और एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर आ गया 72 स्क्वायर प्लस 96 स्क्वायर माइनस 72 इंटू 96। अब ये कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7488। आप सॉल्व कर लीजिए और इसमें रूट लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी 86.5। और यूनिट्स क्या होंगे, सब किलोमीटर्स में यूनिट्स, तो ये भी आ जाएगा किलोमीटर्स में। और ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, 2 trees A and B are on the same side of the river। तो इसको साथ साथ ड्रॉ भी करते हैं। सपोज ये आपकी रिवर है, अब 2 ट्रीज हैं जो कि सेम साइड है रिवर के। सपोज ये है ए, ट्री ए और ट्री बी।
फ्रॉम अ पॉइंट सी इन द रिवर द डिस्टेंस ऑफ ट्रीज ए एंड बी आर 250 मीटर्स एंड 300 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। तो सी कोई पॉइंट है रिवर में जहाँ से ए की डिस्टेंस कितनी है 250 और बी की है 300, तो मीन्स ए सी 250 हो गया और बी सी क्या हो गया 300 मीटर्स। ये हो गया 250 मीटर्स, ये हो गया 300 मीटर्स। अब इफ द एंगल सी इज 45 डिग्री, अब एंगल सी इसी को बोल रहा होगा 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ट्रीज, मीन्स आपको निकालना है ए बी, आपको ए बी की लेंथ निकालनी है। सपोज ये एक्स के इक्वल है, तो इसमें क्या करना है, आपको दो साइड गिवन है और ये एंगल गिवन है। तो ऐसे में क्या करते हैं, कोसाइन फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 में लगाया था। तो कॉस इन ट्रायंगल ए बी सी, कोसाइन फॉर्मूला लगाते हैं कॉस 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट वाली जो साइड है वो माइनस के साथ आएगी, माइनस एक्स स्क्वायर, और बाकी दोनों प्लस में। तो 250 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू यही दोनों साइड्स 250 इंटू 300। अब यहाँ से कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, इक्वल्स टू 250 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 250 इंटू 300। अब ये √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा इससे, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, √2 इंटू 250 इंटू 300 इक्वल्स टू 250 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स को इस साइड शिफ्ट कर दिया और ये वाले टर्म को राइट हैंड साइड में। तो एक्स स्क्वायर हो गया 250 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 250 इंटू 300। अब आप ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैलकुलेशन करके क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 44,500 के इक्वल या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कुछ आएगी, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और इसका रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 210 के अप्रॉक्स इतना। अब यूनिट्स क्या हैं आपके पास, मीटर्स और मीटर्स गिवन है 250 मीटर्स 300 मीटर्स, तो ये भी आपका मीटर में आ जाएगा। और ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का।